let us- हेलो हेलो ऑल, दिस इज सौरदीप बैनर्जी। मेरे साथ दो दोस्त है, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है। एक है संदीपन खां, हमारे कॉलेज के दोस्त है। एंड मौसम दत्ता इज फ्रेंड ऑफ फ्रेंड। संदीपन के साथ मेरा दोस्ती हुआ, उसके बाद संदीपन का दोस्त है मौसम, एंड उसके बाद हमारा जो कनेक्ट बना वो बहुत अच्छा बना। तो एंड वी आर हियर टुगेदर। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, और वहाँ पे मुझे संदीपन के साथ मुलाकात हुआ। एंड संदीपन सिविल इंजीनियरिंग से आए थे। एंड मौसम जो है वो आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना, मौसम यस, बीटेक में। यस, 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 करेक्ट। हाँ। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा डिग्री हासिल किया, वो है आईआईएम लखनऊ। आप थोड़ा डिटेल्स बताइए उसका, हम लोगों को भी पता चले आपका स्ट्रगल क्या था, एंड ऑल्सो आपका वहां पे जिंदगी कैसा था। तो उस टाइम पे तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करना है। मिला एम लखनऊ। तो प्लान नहीं किए थे कि एमबीए करेंगे, सोचा था कि पहले इंजीनियरिंग का जॉब करेंगे फिर उसके बाद देखेंगे क्या है। तो मिल गया था थ्रू हार्डवर्क एंड थ्रू लक। तो उस टाइम आई थॉट कि वो बेस्ट डिसीजन है मेरा करियर का उस टाइम पे। तो स्ट्रगल तो था। तो पहले दिन जाके आपको पता नहीं चलता है, जब आप थोड़ा सा यूज टू हो जाते हो, लेट से 2-3 दिन क्लास कर लिए, तब आपको पता चलता है क्या डिफरेंस लेवल है। हम इधर पे कोई लेट से टायर 2 टायर 3 कॉलेज से पढ़ के गए थे। उधर से जाके आप देख रहे हो कोई आईआईटीएन बैठा हुआ है, कोई स्टेट टॉपर है, कोई नेशनल टॉपर है, कोई किसी थिएटर में काम किया हुआ है। तो यू गेट अ कल्चरल शॉक कि भाई मैं कहाँ लैंड कर पाया, मतलब एम आई इवन मेड फॉर इट। तो ये सब डाउट्स होता है। बट क्या होता है जनरली, डाउट्स अगर होता है तो डाउट्स को भी टाइम लगता है कि आप ग्रो करके इवॉल्व कर पाए वो डाउट से। वहां पे इतना फास्ट पे जिंदगी था पहला 3 से 6 महीना कि डाउट्स है तो भूल जाओ, मतलब डाउट्स को चिंता करने का वक्त ही नहीं मिलता, इतना टाइट शेड्यूल था। हम लोग स्टार्ट करते थे डे अराउंड 7 AM, हमारा डे खत्म होता था नेक्स्ट डे 4 AM पे। तो प्रोबेबली 3-4 घंटे का ही नींद हो पाता था। बट इट वॉज क्वाइट एक्साइटिंग, मतलब बहुत कुछ सीखा मैंने। प्रोबेबली बेस्ट 2 years ऑफ माई होल एकेडमिक लाइफ। बहुत सारे लोगों के साथ मिला, बहुत कुछ होलिस्टिक व्यूज आए, क्या करना है वो पता चला, लोगों से बात हुआ। तो यस, तो इट वाज अ वंडरफुल लर्निंग कर्व। अब तो 6 साल हो चुका है पास आउट करने के बाद। तो या काफी अच्छा मेमोरीज है उस टाइम का। थैंक यू फॉर शेयरिंग द डिटेल्स। और यहाँ पे हम मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पे हमें पता चलता है कितना डाइवर्स हमारा जो स्टेक होल्डर्स है, ये कितना डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारा टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और जो हमारा अभी क्राइसिस चल रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कैसा हम ये अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे अभी नरेंद्र मोदी जी भी कल एक अनाउंसमेंट किए थे कि जो कोचिंग है वो हमारे फ्री कर दिए जाएंगे। और हम भी देखते हैं कि लाइक इतने कॉलेजेस है, फिर इतने स्कूल्स है, फिर अपना इतना डाइवर्स टाइप ऑफ एग्जाम्स है कि कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एग्जाम होता है, स्टेट गवर्नमेंट का एक एग्जाम होता है, पीएसयू का अलग एग्जाम होता है, एक गेट होता है, एक आपका यूपीएससी होता है। अलग अलग जो आपका टैलेंट चाहिए होता है, इवन गवर्नमेंट लेवल पे भी अलग अलग टैलेंट के लिए अलग अलग एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पे आपका लाइक संदीपन एंड मौसम दोनों को ही मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका अभी क्या लगता है कि जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इसको कैसे देखना चाहिए अगले अपॉर्चुनिटी, या फिर स्टूडेंट को एक जो भी उनके बच्चे हैं उनको एजुकेशन देने के लिए उनको कैसे देखना चाहिए इंडियन सिस्टम को। कैन वी स्टार्ट विथ संदीपन फर्स्ट। Okay, so good to meet you all and आज के टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कल नरेंद्र मोदी जी ने उसके ऊपर स्पीच दिया है। दैट्स नॉट द थिंग। इम्पोर्टेंट इसीलिए है बिकॉज दैट इज द बेसिक फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन। हम लोग भूल गए हैं अभी हमारे राइट्स क्या है। तो शुरुआत होता है एक बच्चे से। एक बच्चे को आज के डेट पे इतना कम्पिटिटिव बना दिया गया है कि जो एजुकेशन सिस्टम्स भी है ना,
वो अभी 2 साल के बच्चे को भी स्कूल पे डाल रहे हैं। हम लोग जब जाते थे तो उस टाइम पे आपका 3 या 4 साल हम लोग जब होते थे तब जाके हम अपने स्कूलिंग को स्टार्ट करते थे। उससे पहले हमारे माता पिताजी जो है स्लेट पेंसिल लेके हम लोगों को ABCD या अ क ख ये सब सिखाते थे। But nowadays it has totally changed, and this paradigm shift has been because of the privatization of the education and lack of infrastructure of schools at basic levels. तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं या अगर हम लोग एक जनरेशन देखें, हम लोगों का खुद का जनरेशन हम लोग अगर देखें, तो हम लोग एक चीज बहुत अच्छे से जाने कि एडुकेशन ही सब कुछ है। आज हम लोग जहाँ पे है, हम लोग अपने ओपिनियंस को रख पा रहे हैं, जो भी कुछ भी कर पा रहे हैं, जो भी हम लोग कुछ कर रहे हैं, बिकॉज वी गॉट डिसेंट एजुकेशन। एज यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, IIM के बारे में आपने जिक्र किया। यू ऑल्सो हम लोग वी ऑल थ्री वेर फ्रॉम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और हम लोगों को ये भी पता है कि वहाँ पे करिकुलम क्या है। जो करिकुलम है वो पूरा ही आउटडेटेड है, बिकॉज आफ्टर आई ग्रेजुएटेड मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम किया, JMC, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी था। एंड सिविल इंजीनियरिंग में जो पढ़ा उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक शायद नहीं था वहां पे जो काम मैं कर रहा था। तो काम एक पूरा अलग, और वहां पे जो काम कर रहा हूँ वो वहां पे जो चाहिए, द स्किल्स विच आर नीडेड आर टोटली डिफरेंट। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और एडुकेशन तो एक्चुअली एडुकेशन के साथ जो हम लोगों का जो एक्चुअल जो लाइफ स्किल्स है, ये डिफरेंस हो जाता है। सो दैट इज व्हाई आई थिंक कि बेसिक लेवल पे जो प्राइमरी एजुकेशन है वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, टीचर्स शुड बी ट्रेन्ड फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड अदर थिंग्स विच आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट गवर्नमेंट लेवल्स, ताकि ताकि आपके जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप अच्छे से बनाइए। आज के डेट पे भी मिड डे मील्स को के नाम पे बहुत लोग घोटाला कर रहा है। करप्शन इज एवरीवेयर, सो वी नो दैट। छोटा होता है, बड़ा भी होता है, पर करप्शन होता है, ये हम लोगों को भी पता है। तो आई थिंक द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाना चाहिए। जो हम लोगों का एनुअल बजट होता है, जहाँ पे डिफेंस में बहुत ज्यादा एक चंक चला जाता है, we know that is very important too, but I think it is also very important कि एक बहुत बड़ा एक पार्ट एडुकेशन में भी जाना चाहिए, एंड ऑल्सो इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो ये जो चीज है, इन सब चीजों में अगर इम्प्रूवमेंट हुआ तब जाके हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो तब जाके इम्प्रूव होगा। एंड आई थिंक नो पार्टी हैज एवर डन दैट काइंड ऑफ जॉब, except I think Aam Aadmi Party, which has actually talked about the things that they have done in Delhi, and Delhi is a very small place, इसीलिए एक छोटा जगह लेके हम लोग उसको असेसमेंट उतना नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक इट विल टेक टाइम, बट एट वेरी फर्स्ट लेवल वी नीड बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, तब जाके हम लोग हायर एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं। और ये सब कोचिंग टोचिंग जो है, ये सब तो चलते ही रहेंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक। Yeah, thank you for your perspective. Mosam, can you go with your opinion? या तो मेरा व्यूज थोड़ा सा डिफरेंट है शोंदीपॉन से। शोंदीपॉन ने जो चीजें बोला वो स्ट्रक्चरली हम लोग बहुत दिन से सुनते हुए आए हैं कि R&D में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, स्किल्स बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होना चाहिए एक्सेट्रा। ये तो मैं जब जब मैं छोटा शायद था, शायद जब इंडिपेंडेंस डे का स्पीच होता था या फिर कोई बोलता था तो ये जनरल प्रॉब्लम्स थे। बट आज का स्थिति क्या है, ये थोड़ा हमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया से समझना पड़ेगा। इंडिया कहाँ पे है, हम किसके साथ compete कर रहे हैं, और नेक्स्ट 20, 25, 30 ईयर विजन नेशन का क्या है, अगर कुछ है तो आई थिंक मेरे लिए एक पॉइंट ब्लैंक स्टेटमेंट में देना चाहता हूँ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज एक्चुअली ट्रैश। ये सिंपल पूरा ट्रैश सिस्टम है जो बनाया गया था 19th सेंचुरी बाई कॉलोनियल एम्पायर्स। लेट्स से ब्रिटिश फॉर एग्जांपल, टू वीड आउट क्या उनको चाहिए था, पियोन उनको चाहिए था, क्लर्क उनको चाहिए था, पीपल हु आर ओबीडियंट टू द एम्पायर।
उन्हें नहीं चाहिए था कि कोई उनको क्वेश्चन करे, कोई इनको थिंक करे क्रिटिकली कि भाई कैसे क्यों कर रहे हो आप। दैट वाज नॉट अलाउड। आज के दिन पे आप देखोगे, आप लोग आपने सर्विसेज में काम कर रहे हो, when are you allowed to ask questions? Is that taken well? मेरे को नहीं लगता। Even I have worked in certain corporates. I have seen this some point of time कि it is not taken well. That is how the nature of the job is. आप लोग कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, कोई प्राइवेट में जॉब कर रहे हो, दैट हैज नॉट हैपेंड। तो अगर एक नेशन का एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, लेट्स से हमारा 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस होगा इन 2047, एंड हम बात करते हैं विकसित भारत का, राइट? हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत का। उसके लिए क्या चाहिए दादा? आपका जो यूथ है वो एडुकेटेड हो। एडुकेटेड मतलब ये नहीं कि उनको सिर्फ मक्ड अप नॉलेज चाहिए। दे शुड एबल टू क्वेश्चन थिंग्स, दे शुड बी एबल टू थिंक क्रिटिकली, एंड दे शुड बी एबल टू टेक द नेशन फॉरवर्ड, जो हमारा एडुकेशन सिस्टम में आज नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। सेकेंड जो प्रॉब्लम क्या है एडुकेशन सिस्टम में कि हम लोग तो प्रोटेस्ट कर लेते हैं कि अगर कोई पेपर लीक हुआ, चलो मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए, बट वो स्ट्रक्चरल सोल्यूशन नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम बहुत डीपर रूटेड है इंडियन सोसाइटी में। कोई मिनिस्टर पे रहना डजेंट मेक एनी डिफरेंस। आप लोग भी इंजीनियरिंग किए हो, बहुत सारे दोस्त हैं जो कॉलेज में किए हो, कहीं कहीं पे हमें पता है कि एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में से कोई एक क्लर्क जो है उस डिपार्टमेंट का, दैट पर्सन इज मोर पावरफुल। अगर आपने उनको कुछ भी बोल दिया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम में, कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, क्वेश्चन हो, डिबेट हो। अगर आपने बोल दिया तो आपका करियर खत्म, मतलब यू माइट गेट सस्पेंडेड, आपको डिफरेंशियली ट्रीट करेंगे आप, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, एन नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जब तक ये स्ट्रक्चरल इशू सॉल्व नहीं होते, तो नो मैटर हाउ गुड योर सिस्टम इज, दैट विल नॉट चर्न आउट पीपल हु हैव द एबिलिटी टू लीड नेशंस। ये मेरा पॉइंट है। तो सवाल ये है, इसको चेंज कैसे करें? पहले अगर इसको चेंज करना है तो आपका जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है उसको आपको करना होगा। पहले आप क्या करो, आप पहले ये जो मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट है इसको हटाओ। मार्क्स से अभी कुछ नहीं होता। जैसे शोनीपॉन ने बोला है, जो हम पढ़ रहे हो आउटडेटेड है। आज के जो बच्चे, लेट से अगर आज 2026 अगस्त में कोई अगर बच्चा क्लास 1 में एडमिशन लेता है, बाय द टाइम ही और शी ग्रेजुएट्स, कौन सा टेक्नोलॉजी वो यूज करेंगे शायद वो इन्वेंट ही नहीं हुए हैं आज, राइट? तो करिकुलम तो आउटडेटेड होगा ही, बट हाउ डू यू मेक देम वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग? उसके लिए बेसिक एजुकेशन सिस्टम दीजिए आप, कि उनको क्रिटिकलिटी को, उनका जो क्यूरियोसिटी है उनको आप बोलिए कि आप क्वेश्चन करें। सिर्फ ओबीडियंट बन के, चुप रह के, गुड बॉय बन के, गुड गर्ल बन का कुछ होने नहीं वाला। यू विल देन क्रिएट पियॉन्स, यू विल क्रिएट क्लर्क्स, यू विल क्रिएट पीपल हु आर डूइंग पीएचडी टू इवेंचुअली डू अ पियॉन्स जॉब। वैसे नेशन बिल्ड नहीं होगा, एंड योर बेस्ट ब्रेन्स जो एक्चुअली उनको जो क्यूरियोसिटी है वो बाहर चले जाएंगे, वही होगा। तो अगर आपको ठीक करना है तो प्रॉब्लम बहुत ही डीप रूटेड है। आपको बाहर देखने का कोई जरूरत नहीं। इफ यू टेक चाइनाज एग्जांपल, चाइना ने अपना एजुकेशन सिस्टम को इवॉल्व किया है। यूएसए हैज अ वेरी गुड एजुकेशन सिस्टम, फिनलैंड हैज एन एजुकेशन सिस्टम विच इज गुड। हमारा एजुकेशन सिस्टम बैकडेटेड है, हमें कुछ बाहर से सीखने का जरूरत नहीं है। इफ वी रीड आवर ओन एजुकेशन सिस्टम्स दैट वाज रन इन एंशियंट इंडिया, आई एम नॉट सेइंग द सिस्टम ऑफ गुरुकुल्स, बट एक बेसिक एजुकेशन हो, उसके बाद जो बच्चे को करना है उसको करने दिया जाए। इफ दैट पर्सन वांट्स टू वर्क आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, लेट दैट पर्सन वर्क। अप्रेंटिस मॉडल पे आप उनको काम कराओ, उनको इंडस्ट्री स्किल्स रिलेवेंट बनाओ, थोड़ा सा स्टाइपेंड देके कराओ। उसका बेस्ट जो ट्रेनिंग होता है कोई भी डिग्री के लिए, प्रोफेशनल डिग्री के लिए, वो होता है ऑन द जॉब। तो बेस्ट है तो उनको काम करने दो, इकोसिस्टम आप बनाओ। आप क्यों उनको चाहते हो कि 4 साल का डिग्री करे, फिर 5 साल का पीएचडी करे, फिर पता नहीं क्या करे, 30 साल का उम्र हो जाए, उसका 35 साल का उम्र है, फिर बैठा हुआ है, कोई इनकम नहीं है। दैट इज नाउ नॉट हाउ यू मेक अ सिस्टम सक्सेसफुल। सो माई व्यूज आर वेरी थिंक कि बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो कि एक्चुअली वर्ल्ड क्लास है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग पीपल क्यूरियस, इन टर्म्स ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस। इट्स स्टिल अ मार्क्स बेस्ड मॉडल स्लैश अ प्लेसमेंट बेस्ड मॉडल, जो हो सकता है शॉर्ट टर्म में काम करे बट लॉन्ग टर्म में कभी भी विल नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। मुझे भी ये लगते हैं, मैं कहीं पे तो पढ़ा था, एक चाइनीज कोट है कि इफ यू आस्क अ क्वेश्चन, यू बी अ फूल फॉर 5 minutes, बट यू इफ यू डोंट, यू रिमेन फॉर लाइफ। ये एक चाइनीज कोट, राइट? वेरी ट्रू। तो या हाँ, मुझे भी ये लगते हैं कि एक स्टूडेंट को एक लाइक उनको जो भी अपना पैशन है, जो भी अपना जो भी सब्जेक्ट उनको अच्छे लगते हैं वो ढूंढना भी चाहिए, एंड उसको लाइक लेके उसको एक डीप डाइव करना चाहिए। और वहीं से टैलेंट या फिर आप जो बोलते हो ना एक्स्ट्रा नॉलेज जो आता है, वो वहीं से आता है।
एंड मुझे ये लगते हैं लाइक हमारा एक जो एजुकेशन का हिस्ट्री था वो तो कॉलोनियल हिस्ट्री से ही आए थे, इंग्लिश से ही आए थे, इंग्लिशमैन, ब्रिटिशमैन। लेकिन हर एक जो प्रॉब्लम्स रहता है उसका एक अपॉर्चुनिटी भी होता है। लाइक मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ एक प्रॉब्लम है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, लेकिन इसका एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हमें एक लाइक एक एक वर्क बेस मिला जो एक ओबीडियंट सिस्टम से आता है। लाइक हमारा पूरा एक 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 जनरेशन तैयार होते हैं जो सिर्फ ओबीडियंट बनते हैं। ये अच्छा है बुरा है ये अगर मैं इसको छोड़ के मैं अगर देखता हूँ क्या इसको मैं एम्प्लॉय कर सकता हूँ, क्या इसको मैं एक प्रोसेस के थ्रू ले जा सकता हूँ क्या, शायद हाँ शायद ना, लेकिन मेजोरिटी को मैं लेके जा सकता हूँ। right? मैं आईटी में देखता हूँ ना, ये जो आपने बोले थे कि क्वेश्चंस को ठीक अच्छे से नहीं लिया जाता, मैंने ये देखा नहीं। लाइक क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। आप अगर कहीं पे कुछ पूछते हो और वो एक वैलिड क्वेश्चन बन जाता है तो वहीं से आपका जो डिग डीप होता है ना कि आप उसके अंदर जाते हो, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, अच्छा ये इसके वजह से हो रहा है क्या, ये ऐसे मैं देखा हूँ। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम किया हूँ एंड वहां पे इसको बहुत ही अच्छे से एक्नोलेज किया जाता है। शायद ये मेरे इंडस्ट्री में हो, शायद दूसरे इंडस्ट्री में ना हो, लेकिन हाँ इसको मैं देखा। एंड ऑल्सो अगर आप एनआरआईज को देखते हो जो स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर फील्ड में, तो यहाँ पे ये वहीं से आता है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे सैम जो एंथ्रोपिक का बिल्डर था, फाउंडर था, उन्होंने ये किया था कि मेरा जो उनका एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वहां उनका कोई नॉलेज या फिर कुछ नहीं था। वो बिल्ड ही हुआ कि एक सेमीकंडक्टर को कैसे बिल्ड किया जाए कि वो अपने अगले प्रॉब्लम को एनालाइज करे एंड उसका सॉल्यूशन निकाले। राइट, वहां से शुरू हुआ था एक डिसीजन ट्री जिसको बोलते हैं, वहां से शुरू हुआ था। एंड सैम ऑल्टमैन ने उसको एक पूछा था कि मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, ऐसा कि आपका पैशन वो नहीं होता कि आप सोचते हो वो करोगे, आपका पैशन वो होता है जो आपको करने में अच्छा लगता है। पैशन ढूंढने में एक लोग को जिंदगी निकल जाता है, उसको नहीं मिलता। लेकिन अगर आप जो चीज अच्छे लगते हैं उसमें घुस जाओ, फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं ठीक है, दूसरा अच्छी चीज लगता है उसमें घुस जाओ, यहाँ पे आपको पैशन बनता है। और यही एक चीज एंथ्रोपिक का फाउंडर ने बोले थे, एक डिफरेंस क्रिएट किया जो मैं एंथ्रोपिक को बनाया आगे जा। तो ये तो मुझे लगता है कि दिस इज ट्रू कि आपका जहीं पे मन अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है, वो आप करो, वहीं से आपका जो अगला अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगा। नेक्स्ट जो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगला आपको क्या लगता है, संदीपन का एक बच्चा है, राइट, ही हैज अ चाइल्ड। तो आपको क्या लगता है कि अगले उनको आप कैसे एडुकेशन देना चाहोगे, या फिर कौन से आपका कुछ ब्रांच का कुछ रिकमेंडेशन है क्या कि ये पढ़ना चाहिए या ये आगे जाके बहुत अच्छा बनेगा, अभी तो अपॉर्चुनिटी होगा। ख्याल में अभी 2 साल ही है हुआ है। एंड अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, आफ्टर दैट हम लोगों का जो ये जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो भूत सवार हुआ है सिंस द आईटी बूम, जब से टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा एंड अदर कंसल्टेंसी फर्म्स, ये कंसल्टेंसी फर्म्स ही जनरली पहले लिया करता था। उसके बाद अभी गूगल भी आ गया है इंडिया में ही। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर कंपनीज आर आल्सो हायरिंग। तो एक बात में मैं जो कहना चाहता हूँ कि वी हैव ऑल क्रिएटेड अगेन दोज मशीन्स, ह्यूमन मशीन्स। तो हम लोग ह्यूमन मशीन्स ही क्रिएट किए और उसी को वैल्यू किया फॉर द लास्ट 20 to 25 years। और आज आके जब वो सब कुछ एआई एक दिन में खा गया, तो सोचिए। अब इसीलिए उस चीज को रूल आउट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज मुझे भी मालूम है कि एआई विल नॉट टेक अवे एनीथिंग, पूरा सब कुछ नहीं ले लेगा, एक पार्ट शायद थोड़ा सा ले लेगा।
बट आई थिंक देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन मेनी एरियाज, जो मुझे लगता है, बिकॉज दैट इज वेयर द नेक्स्ट थिंग्स लाइज। एक जो चीज है वो बहुत मतलब क्या कहते हैं आप लोगों को, क्या कहे कि अंडरमाइंड होता है बहुत लोगों को एक्चुअली, वो लोग सोचते नहीं है, वो है कि कुकिंग। कुकिंग को ऐसे एक प्रोफेशन माना जाता है जो एक्चुअली वो पूरा इतना हाईलाइटेड ही नहीं होता है, ठीक है। कुकिंग, प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है, जो चीज वेस्टर्न वर्ल्ड पहले किया 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 है, उसी चीज को इंडिया अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो जो यूरोप में हो रहा है या जो आपके यूएसए में हो रहा है, उसी चीज को बाद में अडॉप्ट करते हैं। अब इस ब्लिंकिट या आपके जो जेप्टो, ये जो 10 मिनट्स डिलीवरी सिस्टम जो है, इस चीज का एक पूरा मार्केट बना हुआ है। वो आपको मैं कह सकता हूँ वो उसका ग्रोथ भी उतना नहीं होगा, क्योंकि ग्रोथ तभी होगा जब जाके अगर बहुत सारे अमीर लोग हुए। मैं किसी चीज के लिए 10 रुपए या 20 रुपए तभी दूंगा अगर मेरे पास वो कैपेसिटी है, तभी जाके। तो एक्चुअली में जब ज्यादा से ज्यादा लोग अमीर होंगे तभी जाके ये जो प्रोडक्ट्स जो बना हुआ है अक्रॉस जो टॉप 1% के लिए, तभी जाके वो बनेगा। तो कुकिंग एक पार्ट है। हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम इज अ ह्यूज एरिया वेयर वी कैन एक्चुअली डिग डिव इन। आई थिंक एक जो जगह है, जैसे कि पैथोलॉजी जो है, पैथोलॉजी सिस्टम जो जहाँ पे पैथोलॉजी होता है, पैथोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज। इस चीज को पूरा एकदम ही आई थिंक अंडररेटेड है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं विकसित भारत, चलो चलो हम लोग वो बात किए 2047 में हम लोगों के जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे। तो उस टाइम पे हेल्थ केयर सिस्टम में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आने वाले हैं, और बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आने वाले हैं। आई थिंक ऑन मेडिसिन पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल पार्ट्स, ऑन हॉस्पिटल एरियाज, वो भी आज के डेट पे बहुत कुछ एवरीथिंग आर हैपनिंग। सो आई थिंक ओवर हेयर these things are important, and for that we need the government। उसी के अनुसार आई थिंक जो एजुकेशन के बारे में हम लोग चीज को बारे में कहा, सीट्स बढ़ाना चाहिए। सीट्स क्यों नहीं बढ़ता है? अब सीट्स जितना बढ़ना चाहिए उतना सीट्स नहीं बढ़ता है कोई भी फील्ड में। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर किसी को जैसे कि आईएचएम में अगर पढ़ना है, होटल मैनेजमेंट पढ़ना है, तो उसका सीट्स बढ़ाओ। डॉक्टर, डॉक्टर क्या दोष क्या है? हम लोग नीट के पेपर को तो हम लोग भूल ही गए। हाँ, तो हम लोग इस ये सब कुछ क्यों है आज के एजुकेशन के ऊपर क्यों इतना बात हो रहा है? क्योंकि नीट एग्जाम, अच्छा चलो, जो 10,000 अगर हम लोग बच्चे ले रहे हैं, तो 10,000 एक रैंक जो जिसने किया है, क्या वो एलिजिबल है? नहीं क्या? डेफिनेटली ही और शी इज एलिजिबल, पर सीट्स कम है। सीट्स क्यों कम है? सीट्स को बढ़ाओ। मैंने पहले ही कहा मेरे स्टेटमेंट में कि आपके जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 6 to I think 5 to 6% should be there through government spending. So I think that's all. I think government spending ज्यादा होना चाहिए and seats should be much more. Policies अच्छा करना चाहिए. That's all I will say. तो मैं मौसम को पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी आने वाला है उसके पहले मैं मौसम को पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है एजुकेशन पॉलिसी कैसे ला रहा है? एंड लाइक मल्टीपल एजुकेशन पॉलिसीज है हमारे, लेकिन उसका आप थोड़ा अगर एक समराइज व्यू दो तो अच्छा लगेगा। देखिए, एडुकेशन पॉलिसीज तो बना था आई थिंक 2020 में, कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल के द न्यू गवर्नमेंट एट प्रपोज्ड। तो उसमें थोड़े अच्छे चीज है, बट अगेन जो मैं पहला बोला था, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व नहीं करता ये एजुकेशन पॉलिसी। जो अच्छे चीज है जहाँ पे फोकस है वोकेशनल एजुकेशन में, विच इज गुड, कि अगर बच्चे को लग रहा है आफ्टर 12 मेरे को लेट्स से कोर इंजीनियरिंग करना है, जैसे इलेक्ट्रिकल सिविल करना है, जैसे आप लोगों ने किए हो, राइट। तो अगर उसमें करना है तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा जो बेस्ट अवेलेबल कंपनी है, मैं उसमें शायद इंटर्नशिप करूँ, उसमें शायद शैडो ट्रेनिंग करूँ 2 साल 3 साल जो भी है, अलॉन्ग विथ माई डिग्री। तो उसके साथ मेरे को ऑन द जॉब स्किल्स भी आ गया एंड आई कैन गेट अ मच बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। तो वो एक अच्छी चीज है। जो अभी तो सब हमारे ऑफिस में एक चीज होता है केपीआईज बोल के, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसके तुरंत हमारे जो साल का ये है कि साल के एंड में हमें जज किया हुआ जाता है। तो अगर एजुकेशन पॉलिसी का देखें, तो अगर हम देखें एजुकेशन पॉलिसी को, ठीक है, तो उसको अगर जज करना है, जैसे आपने बोला जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होता है एजुकेशन पॉलिसी, पहले था आपने बोला कि
ओबीडियंट बनाना है, कंपनीज को जॉब्स देना है, ये एजुकेशन पॉलिसी का, एजुकेशन सिस्टम का रदर एक आउटकम है। तो अगर आप देखेंगे आज के डेट में कोई तो एक डेटा था कि जो लोग एक्चुअली ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट है उसमें अनएम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू पीपल हु हैव ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम कॉलेज, विच इन इटसेल्फ शोज एक चीज तो उसमें से क्लियरली आता है कि आपका अगर कोई स्पेसिफिक डिग्री है, जितना भी ज्यादा डिग्री है, तो उससे आपको जॉब मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ड्रॉप आउट्स का बात अलग ही है। तो ये एक कल्चरल प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना चाहिए। सेकेंड जो पॉलिसी है कि भाई हमारा तीन ही ब्रांच रहेगा आफ्टर टेंथ, की साइंस पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, तो वो टेंथ में ही क्यों करना है? मतलब वाई आफ्टर टेंथ? आप क्लास 8 तक या फिर क्लास 6 तक एक बेसिक एजुकेशन दीजिए टिल द चाइल्ड इज लेट्स से 14 15, जो भी आपका ठीक लगे। फिर इन तीन स्ट्रीम्स को आप हटा दीजिए। आप बोलिए किसी को अगर साइंस के साथ कॉमर्स पढ़ना है वो पढ़े, किसी को साइंस के साथ हिस्ट्री पढ़ना है वो पढ़े, किसी को साइंस यही पढ़ना है, किसी को सिर्फ कंप्यूटर करना है, कुछ बेसिक इकोनॉमिक्स करना है, जो भी है बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लें, उसके हिसाब से आप धीरे धीरे करके आप इम्प्लीमेंट कीजिए इसको। रिफाइन करने में पूरा ठीक ठाक स्ट्रक्चर के टाइम पे उसके लिए टाइम लगेगा। आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे, 2 3 साल में हमें पता नहीं चलेगा। तो एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से आपको ये प्लान करना पड़ेगा। तीसरा जो चीज है कि एनईपी में बोला गया था कि प्रोबेबली 5 to 6% ऑफ जीडीपी हम एडुकेशन पे स्पेंड करेंगे, जो अभी तक हुआ नहीं है। तो अगर ये भी होता है तो हमें थोड़ा सा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, हमें बेटर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स मिलेगा, हमें बेटर क्वालिटी ऑफ एडुकेशन मिलेगा, और हो सकते है वो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो टीचर को स्किल करने के लिए जाए। हमें पता ही है आज गवर्नमेंट स्कूल्स का टीचर का क्या हाल है, जाते हैं अटेंडेंस लगाते हैं चले जाते हैं। मे नॉट बी ऑल, मैक्सिमम मेजोरिटी जो एटलीस्ट मैं जो देखता हूँ वैसा है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने का जरूरत है। होपफुली अगर ये सब स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ तो बेटर होगा एजुकेशन सिस्टम गोइंग फॉरवर्ड। मैंने जो एक चीज देखा हूँ कि मुझे साइंस अच्छा लगता था, लेकिन उसके साथ मुझे फिनेंस भी अच्छा लगता था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि मैं साइंस के साथ फाइनेंस लूँ। तो ये एक प्रॉब्लम मैं देखा हूँ। मैं उसके साथ आया हूँ एंड साइंस लेके ही पढ़ा हूँ। देन फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है फाइनेंस में, आप लोग को पता ही है। इस ये प्रॉब्लम को मैं रिकॉग्नाइज तो किया हूँ। और वैसे भी मुझे लगता है लाइक एक पिछले इसमें आया था स्टेम करके एक पॉलिसी आए थे जहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ऐसे करके आए थे। एंड वो एकदम शुरुआत से ही एक स्टूडेंट को इंजीनियरिंग फील्ड में लेने के लिए एक पॉलिसी आया था। लाइक पॉलिसी नहीं आया था, एक डिस्कशन हुआ था गवर्नमेंट लेवल पे। एंड उसका ये था कि एक स्टूडेंट 12th, लाइक 1 to 12 तक वो हिस्ट्री या इसमें ज्यादा नॉलेज नहीं रहेगा, या लैंग्वेज या इंग्लिश, इसमें ज्यादा नॉलेज नहीं रहेगा। ऑन द अदर हैंड उसको एक इंडस्ट्री लेवल अंडरस्टैंडिंग होगा कि मशीन कैसे काम करते हैं, गियर्स कैसे काम करते हैं, ये सारे सी इंजीन वगैरह, ये कार मैन्युफैक्चरिंग में वो एक इंटर्नशिप भी करेगा। एक ऐसा प्लान लिया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा मैंने देखा नहीं। ये मैं बोल रहा हूँ 2020 का बजट उसमें ही मैं देखा था, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन में नहीं देखा। फिर अगर मैं अपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आता हूँ, बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम या फिर मैं देखता हूँ प्रॉब्लम है वो है फिनेंसिंग। कि एक स्टूडेंट अभी एडुकेशन इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा है, लाइक 10 to 14% जा रहा है। एंड वैसे भी अगर आप देखोगे एडुकेशन का जो कॉस्ट है वो भी लाइक अलग लेवल का चल रहा है अभी। लाइक मुझे नहीं लगता कि लाइक इतना खर्च करने के बाद वो एक रीजनेबल रिटर्न ऑन, लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आता हो। लाइक आप अच्छे 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 इंटरनेशनल स्कूल में भेजोगे, जो खर्चा लगाया उसके बाद लाइक इतना ज्यादा नॉलेज क्या होता है, लाइक ये क्या, लाइक इतना इन्वेस्टमेंट करना बनता है? आपको क्या लगता है? स्टार्टिंग विथ मौसम एंड देन संदीपा। तो आपने ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि जैसे जैसे एडुकेशन का कॉस्ट बढ़ रहा है, नॉट ओनली हायर लेवल्स पे, बट एक बच्चे का लेट्स से जो लोअर केजी फिर केजी फिर नर्सरी केजी करके फिर वन में जाएगा, उसका जो कॉस्ट बढ़ रहा है वो इंस्टेंट लेवल पे पहुंच गया है। बहुत सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इवन जो भी लोग अफोर्ड कर रहे हैं उनको पता है कि ज्यादा कुछ एक्सेप्शनल रिटर्न नहीं मिलने वाला, बट मेरे को जो लगता है फोमो के हिसाब से करते हैं कि उनका भी जो सिमिलर लोग लेट्स से जो काम करता है वो भी उस स्कूल में दे रहे हैं, जो नेबर्स है वो बेस्ट स्कूल में दे रहे हैं, तो इसके हिसाब से मैं अगर अपना बच्चे को नहीं दूंगा तो मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ। ये फोमो से लोग देते हैं जो मोस्टली मेरे को समझ में आता है। तो अगर मैं आपको
थोड़ा सा समझ पाऊँ कि अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इतना हाई हो रहा है बिकॉज एक इंटरनेशनल स्कूल है, बेटर फैसिलिटीज है, बट जो एजुकेशन जो एक्चुअली पढ़ा रहा है वो सेम ही है, तो एट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इंडियंस भी स्मार्ट है, वो समझ जाएंगे कि इतना पैसा खर्च करके क्या फायदा। उससे बेटर है आप बच्चे को सेल्फ स्कूल करो, आप एक डिसेंट सा स्कूल में दो जहाँ पे एक्सपेंसेस आप मैनेज कर सकते हो। 1 to 12 का 1 to 10 का बेसिक एजुकेशन है, उसको मिलेगा, सिस्टम सेम ही है। आप उसको स्किल सेल्फ स्कूल करो, आपको सेल्फ पेरेंटिंग करो कि उसको अच्छे से स्किल्स आ जाएंगे, कि उसको मल्टीपल डिसिप्लिन में इंटरेस्ट क्या है क्या नहीं है उसको समझ में आएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रादर देन सेंडिंग योर किड टू अ बिग फैंसी स्कूल जहाँ पे पढ़ाना सेम ही है, कुछ आउटपुट नहीं है, फैंसी चीजें हैं बट आउटपुट के नाम पे जीरो है। तो एक तो वो है मेरे को जो लगता है जो चेंज होगा। दूसरा आई थिंक शोनिपोन कैन से, आई थिंक ही इज इन द स्टेज जहाँ पे ही इज प्रोबेबली फेसिंग दिस प्रैक्टिकली, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्रूशियल रहेगा इसमें। थैंक यू। मुझे जो लगता है कि व्हाट आई थिंक इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि ब्रांडिंग। अब देखो, जैसे कि यू हैव स्टडीड फ्रॉम आईआईएम लखनऊ मौसम, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट आईआईएम का एक ब्रांड होता है। लेट्स टेक एक एग्जांपल ऑफ चेतन भगत, अगर वो आईआईटी से नहीं पढ़ते तो क्या उनका बुक पब्लिश होता? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। आई एम नॉट टेलिंग चेतन भगत, बीट एनीबॉडी, लेट्स टेक दुर्जय दत्त, ठीक है? तो आई एम आस्किंग कि ये जो आईआईटी आईआईएम जो है, दीज आर ब्रांड्स। एनआईटी इज अ ब्रांड। ब्रांड एक इंपॉर्टेंट होता है, और ये ब्रांड कौन क्रिएट करता है? द सोसाइटी क्रिएट्स द ब्रांड। सोसाइटी ने ही इस ब्रांड को क्रिएट किया है। सो इसी कारण के लिए लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं। और आज के डेट पे क्या हुआ है, एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि स्कूल्स का कमी हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूल्स का कमी हो गया है। क्यों हुआ है? पिछले जो हमारे जनरेशन, मैं जो पहले आप लोगों को भी ये भी कहा कि हमारे जनरेशन में भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ एजुकेशन हम लोग पाते थे फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर हम लोग अगर दाखिला करते थे, लेट्स टेक शोडो दीपक फॉर एग्जांपल, यू हैव स्टडीड फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, सो वी ऑल नाउ थ्री आर इन द सेम लेवल। पर आज क्या आप आपके अपने बच्चे को एक गवर्नमेंट स्कूल में देना चाहेंगे? नहीं। सो फर्स्ट मैं उसी चीज को छोड़ देते हैं। The teachers who are teaching in primary school and as well as secondary school, जो पढ़ा रहे हैं खुद, वो अपने बच्चे को क्या अपने जो बच्चे हैं उनको क्या गवर्नमेंट स्कूल में भेजता है? नो no. अब ये चीज देखिए, तो अगर वो अपने बच्चे को अगर गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना चाहते, पर वो खुद चाहते हैं कि नहीं मैं गवर्नमेंट टीचर बनूं, देन इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पे अच्छे पढ़ाई नहीं हो रहा है। दैट इज व्हाट द दैट इज व्हाट यू कैन से कंक्लूजन यही निकलता है ना। मैं अगर लेट्स से कि मैं एसबीआई में हूँ, तो एसबीआई में मैं अकाउंट खोलूंगा मेरे बच्चे का, क्या? हाँ, डेफिनेटली। क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है। इसलिए अगर वो टीचर जो है वो ही अगर नहीं देख रहा है कि वो उसका बच्चा वो भी अगर यहाँ पे पढ़ेगा, देन दे विल नॉट क्रिएट एनी वैल्यू, गेट एनी वैल्यू। तो तब यही चीज है। एंड डेफिनेटली अगेन अनदर थिंग व्हिच मेनी पीपल एक्चुअली मिसेस आउट, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। आई थिंक ये जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत सारे जगह में नहीं होता है। इन लेट्स से आप जो लोग भी कहे कि कम सैलरी कम फीस देके बच्चे को पढ़ाना, तो आई थिंक ओवर देयर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज दैट ऑफ स्टडीज। क्योंकि वहां पे जाके बहुत सारे आपके जो न्यू लेट्स से कि अगर आप कोई चीज पढ़ाई ही सिर्फ कर रहे हो ना, तो पढ़ाई से एक बायस शिफ्ट हो जाता है। और जब आप खेल कूद भी करते हो तो आप दोनों चीज पे हैंडलिंग कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे चीजें बनते हैं। तो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि चेस में डाल दो। बहुत लोग होते हैं जो चेस में डालते हैं, एबाकस में डालते हैं। दीज आर थिंग्स विच ऑल्सो मेंटली होता है। बहुत लोग होते हैं जो एक्चुअली फिजिकल एक्सरसाइज में जाते हैं, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स में डाल दिए, क्रिकेट में डाल दिए, फुटबॉल में डाल दिए, सो आई थिंक स्विमिंग। तो आई थिंक इक्वली फिजिकल जो एक्टिविटीज है इस चीज में भी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाके जो इंटर स्कूल एक्टिविटीज होते हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है, ये कहाँ पे होता है? बड़े स्कूल्स में ही होता है। तो इस चीज को भी हम लोग को ध्यान में रहता है। बट यस, डेफिनेटली जो फीस है उसको अफोर्ड लोग नहीं कर पा रहे, पर फिर भी कर रहे हैं। क्यों? मिडिल क्लास फिर भी कर रहा है क्योंकि उसको उसके बच्चे को अभी अभी एक ही बच्चा होता है,
या 2 बच्चा आता है मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स। सो इसीलिए मैं आप कहूंगा कि ये 1 या 2 बच्चे के लिए आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि जो करना है कि you do everything, you give everything to your child, and everyone wants the best from their child. That's all I think. यहाँ पे मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि क्रिकेट, चेस और टेनिस अगर छोड़ दे तो ज्यादा से ज्यादा अगर वॉलीबॉल देखोगे, फुटबॉल देखोगे या बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जो ओलंपिक्स में जाते हैं, वहाँ पे जो भी स्पोर्ट्समैन